हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और यहाँ पे चल रही है दाविंसी रिजॉल्व की सीरीज। और आज हम सीखने वाले हैं कि बेसिक सेटिंग्स दाविंसी की टाइमलाइन को जैसे क्रिएट करना, वीडियो क्या है, क्या होता है, ठीक है, एफपीएस क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड्स, और रेजुलेशंस क्या होता है, रफ कट को कैसे करते हैं, जूम सेटिंग्स और स्नैपिंग सेटिंग्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि दाविंसी जो रिजॉल्व जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन ने कैसे जैसे रन किया था, उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स देखी थी। और उनमें जो वीडियोस वगैरह जो होते हैं उनको कैसे इंसर्ट किया था मीडिया वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। और यहाँ पे जो आपने देखा था कि ये कुछ जो रो फाइल्स है जैसे कनाडा और कोडाइकनल वाली, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे मेंटर ने जैसे मेरे को ये दी थी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो रो फाइल्स है वो एक तरीके से आपने जैसे जो भी आपके पास जो वीडियोस है वो आप इनको एक फोल्डर बना के और यहाँ पर इनको जैसे आप ऐड करें। ठीक है, ये जो मीडिया वाला जो पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैसे ऐड किया था वो आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि आपके अंदर जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो भी जैसे जो कुछ वीडियो फाइल्स है या जो भी है, ठीक है, तो वो जैसे आपके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जो भी आप हार्ड डिस्क को जैसे यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से जैसे डायरेक्ट उठा के और इनको यहाँ पे जैसे आप मास्टर के अंदर यहाँ पे जैसे आप इनको पेस्ट कर सकते हो या फिर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ जैसे यहाँ पे एडिटिंग वाले पार्ट पर। और एडिटिंग वाले जो पार्ट है उसमें आप देखते हैं कि जैसे सबसे पहले तो जो वीडियो होता है वो क्या होता है। तो वीडियो जो होता है वो आपका एक तरीके से यूँ आप यूँ कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ इमेजेस होता है। ठीक है, यानी कि बंच ऑफ इमेजेस होता है कि आपका जो वीडियो होता है वो बहुत सारी जो इमेजेस जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे बात करते हैं कि फ्रेम पर सेकेंड्स आपका क्या होता है। तो फ्रेम पर सेकेंड जो ये होता है कि आपका जो एक सेकेंड जो होता है तो उसके अंदर कितनी इमेजेस को वो रन करा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि आपका जो फ्रेम पर सेकेंड है, एक मैंने स्लाइड बना रखी है। तो एक जो फ्रेम है आपका, तो इसमें आपका जो एक सेकेंड है उसके अंदर आपकी कितनी इमेजेज यानी कि कितने जो फ्रेम्स है वो रन हो रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि मैं बात करूँ, अगर जैसे मैंने सेलेक्ट किया 24 फ्रेम्स, ठीक है, तो आपका जैसे यहाँ पे 24 जो इमेजेज वो आपकी 1 सेकेंड में रन होगी। अगर जैसे मान लो कि मैंने जो 60 जो सेलेक्ट किया 60 फ्रेम से आगे, अभी आगे जाके जैसे अपन बात सेलेक्ट करेंगे कि फ्रेम्स वगैरह को जैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी वीडियोस को करते हैं। तो अगर जैसे मैं 60 करता हूँ तो यानी कि मेरे 1 सेकेंड के अंदर 60 जो इमेजेज है वो आपके यहाँ पर प्ले हो रही है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर जैसे मान लो मैंने 24 जो इमेजेज है वो अगर जैसे सेलेक्ट किया है, जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो रनिंग कर रहा है, तो उसकी जो इमेज होगी वो ऐसे शो होगी। अगर 30 करिए, ठीक है, तो उससे थोड़ी सी बढ़िया। और जैसे अगर मैंने 60 फ्रेम्स किए तो जो स्पीड वाले जो होते हैं यानी कि जैसे गेम वगैरह जो होते हैं वीडियोस के अंदर या फिर जैसे नॉर्मली कोई जो वर्क जैसे स्पीड में हो रहा है तो वो फिर ऐसे दिखेगा। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में दिखता है कि जितना ज़्यादा फ्रेम्स अपन रखेंगे तो वो। ठीक है, और कंप्यूटर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, और इसी को जैसे आगे देखते हैं कि जैसे आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो जो आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो आपका जो मॉनिटर होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी जैसे सुना होगा कि जैसे ये आपका एच है या फुल एच है या जैसे अल्ट्रा है या फिर जैसे हाई लेवल का जैसे अल्ट्रा यानी कि 8K है। ठीक है, तो आपका जो 720 जो पिक्सल्स में होता है, ठीक, और 1080 जो होता है, तो 1080 अगर जैसे मान लो आपका ये लेंथ में है और 720 जो आपका पिक्सल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका एच होगा। और 1920 पिक्सल जैसे अगर आपका रो में है और कॉलम में जैसे 1080 पिक्सल्स है तो ये आपका फुल एच में होगा। तो वैसे जैसे आपका 4K में होगा और वैसे आपका जैसे 8K में होगा। अब 1080 पिक्सल्स का मतलब क्या है कि ये जो आपके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो एक कॉलम से लेकर और ये जो नीचे वाला तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका 1080 पिक्सल से ये स्क्वायर की फॉर्मेट में। ठीक है, वैसे आप जैसे अगर रोज में काउंट करोगे तो फर्स्ट वाले से लेकर और लास्ट वाले तक आपके 1920 पिक्सल्स है। तो ये आपका एक तरीके से रेजोल्यूशन हो गया। और जितने ज़्यादा जैसे रेजोल्यूशन होगा आपकी स्क्रीन पर उतने ही क्वालिटी का जैसे वीडियो जो है वो आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अभी जैसे जो 4K होता है तो उसमें 4090 4096/2160 होता है। और 8K में जो होता है वो आपका 8192 या बाई 4320 पिक्सल्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा जैसे आपने मोनिटर्स में पिक्सल्स वगैरह देखे होंगे आप जो
इमेज जो होती है अगर उसको अगर जैसे आप जूम कर करके जैसे अगर आप देखते हो तो वो आपको पिक्सल्स की फॉर्मेट में जैसे वो दिखाई देते हैं, यानी कि स्क्वायर की फॉर्मेट में आपको वो दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इमेज से भी यहाँ पे शो कर रखा है। तो चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर की तरफ। और सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने देखा था कि मैंने यहाँ पे जो इमेज वीडियो जो है वो यहाँ पे जैसे इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, कनाडा वाले जैसे वीडियोज़ है। ठीक है, तो और कोडाईकनाल वाले जैसे वीडियोज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइमलाइंस को जो है वो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक रहेगा तो ये मास्टर वाला जैसे फोल्डर है, और मैं यहाँ पे जैसे एक न्यू बिन क्रिएट करता हूँ। न्यू बिन पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर रफ कट। ठीक है, यानी कि रफ कट जो है इसका टाइमलाइन का नाम है। तो मैं यहाँ पे जैसे टाइमलाइन भी लिख देता हूँ इसको, और ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पे क्रिएट की है, उसका नाम है जैसे रफ कट टाइमलाइन। और इसी के अंदर जैसे मैं एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने और टाइमलाइंस और क्रिएट न्यू टाइमलाइन। तो टाइमलाइन तो ये वाली जो टाइमलाइन है इसका नाम मैं दे देता हूँ कनाडा वाली टाइमलाइन। ठीक है, यानी कि जो कनाडा वाले जो वीडियोज़ है उसको उसके अंदर जो भी अपन रफ कट करेंगे वो कनाडा वाली जो टाइमलाइन है उसके अंदर रहे। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने एक 10 आवर्स के जैसे मूवीज है, जैसे मान लो वो शॉट अपन ने जैसे किए हैं, तो उसमें से जो भी बेस्ट जो शॉट्स होंगे उनको अपन कनाडा वाला जो रफ कट है उसमें कनाडा रफ कट, या जैसे टाइमलाइन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमलाइन, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ कनाडा टाइमलाइन। ठीक है, और यहाँ पर जो यूज प्रोजेक्ट जो सेटिंग्स है उसको मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक करते हैं मेरे को कुछ फॉर्मेट्स मॉनिटर और आउटपुट और कलर जैसे शो रहे हैं, तो मैं फॉर्मेट्स पे जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जैसे आपको जो टाइमलाइन का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप आपकी जो वीडियो जो हो सकता है जैसे 8K में शूट किया हुआ हो, या फिर जैसे 4K में हो, या फिर जैसे अल्ट्रा HD में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे जो भी रफ कट करूँगा वो आपको किस फॉर्मेट में जैसे आपका वीडियो चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर जैसे मान लो आपका कंप्यूटर बहुत ही हाई लेवल का है, जैसे मान लो M2 है उसमें, और या फिर जैसे मतलब बहुत ही जैसे 8 GB का जैसे मान लो ग्राफिक कार्ड है, और i9 प्रोसेसर है, और लेटेस्ट जो जनरेशन है वो है, तो उसमें जैसे आप एच भी आप जैसे रख सकते हो। लेकिन अगर जैसे मान लो कि आपका जो सिस्टम है जैसे वीक है, या जैसे मतलब ज़्यादा बड़ा हाई लेवल का नहीं है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आप ये कर सकते हो कि उसमें यहाँ पर आप ये जो रेजुलेशन है उसको आप कम कर सकते हो, ताकि आपका जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बने रहे, और रफ कट का वाला जो काम है एडिटिंग का वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करता हूँ वो 1280x720 HD वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपका जैसे पिक्सल्स एक्सपेक्ट रेशो जो है वो आपका जैसे स्क्वायर इसमें रहेगा। और देखो मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी कि आपकी जो फ्रेम रेट है वो आप जैसे कितना रखना चाहते हो, यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड आप यहाँ पर कितना रखना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका जैसे 24 होता है। तो मेन जो है मैं यहाँ पे जैसे 30 करना चाहूँगा, ताकि जो आपके यूट्यूब जो शॉर्ट्स है, या फिर जैसे इंस्टाग्राम की जो रील्स है, या जैसे उनको वीडियोज़ है, तो उनमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़े, और जो रील्स है वो अच्छे से दिखे, ताकि उसमें आपकी जो इमेजेज है वो जैसे मतलब जूम करने पे जैसे मतलब एक तरीके से वो फटे नहीं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जैसे इमेजेस होगी पर सेकंड जो प्ले होगी तो उतने अच्छा जैसे आपका ये रहेगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया। और इसको मैं जैसे कर देता हूँ यहाँ पर क्रिएट। बाकी जो सेटिंग्स है वो धीरे धीरे जैसे आगे जो चलता रहेगा कोर्स उसमें सीखेंगे। तो मैंने पे जैसे क्रिएट की, तो देखो ये आपकी एक टाइमलाइन जैसे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब जो दूसरा वाला जो वीडियो है जैसे कोडाईकनाल वाला, ठीक है, तो इनके लिए भी जैसे मैं एक टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ। तो वही टाइमलाइन जैसे मैंने क्रिएट की है यहाँ पर, और इसका मैं जो नाम दे देता हूँ कोडाईकनाल टाइमलाइन ही मैं इसका नाम दे देता हूँ, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और इसका मैं के कैपिटल कर देता हूँ। यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट जो है वो भी मैं यहाँ पर जैसे 1280x720 पिक्सल्स में रख देता हूँ, ये जैसे HD वाला जो रेशो है। ठीक है, और फ्रेम्स जो है वो आपका मैं कर देता हूँ यहाँ पर 30। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर क्रिएट। ठीक है, अब ये वाला जो कनाडा वाला है, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये जैसे ये जो टाइमलाइन है वो आपकी कनाडा वाली जैसे सेलेक्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो मॉनिटर है ये आपका जैसे सोर्स मॉनिटर है, तो जो भी आपका जैसे यहाँ पे चलेगा
प्ले होगा, यानी कि जैसे मीडिया पूल से जो आपका प्ले होगा वो आपका सोर्स मॉनिटर पे प्ले होता है, और ये वाला जो यहाँ पे प्ले होगा वो आपका टाइमलाइन मॉनिटर है। तो जो भी आपका जैसे टाइमलाइन के अंदर आएगा वीडियोस, अभी जैसे रफ कट करने के बाद में, तो वो जो वीडियो आपका जैसे रन होगा वो आपका यहाँ पर टाइमलाइन में शो होगा। अगर जैसे मान लो आपको कंप्यूटर पर जैसे डबल स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही हो, तो जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये वाला जैसे आपको एक रेक्टेंगल साइज में एक मॉनिटर टाइप से दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको जैसे ये डबल में दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे ऐसा अगर आपको डबल आइकन में जैसे शो रहा हो, यानी कि जैसे आपका सिंगल मॉनिटर है, और जैसे मैं इसको करता हूँ तो ये आपका जैसे डबल मॉनिटर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जैसे अगर आपको मान लो जैसे ऑफ तक आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो श्रिंक वाला जो ऑप्शन है, अगर हो सकता है जैसे आपकी स्क्रीन पे अगर ऐसा दिख रहा है, तो आप जैसे ये वाला जो श्रिंक का ऑप्शन है, इसको जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका अच्छा खासा यहाँ पर शो होने लग जाएगा। और ये मास्टर्स वगैरह जैसे अगर आप यहाँ पे जैसे हटाना चाहते हो तो ये वाला जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले जैसे कनाडा वाली जो है वीडियोज़ है तो इन पर। तो अभी देखो आप इस वाले जो वीडियोज यहाँ पे जैसे PXY जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंने इसमें जो है वो प्रॉक्सी वगैरह जैसे सेट कर रखी है इसमें। तो इस प्रॉक्सीज के बारे में जैसे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे जैसे ये वाला जो वीडियो है इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इस पर देखो आ रहा हूँ तो ये जैसे आपका यहाँ पर हो रहा है, और जिसमें से मैं यहाँ से माउस को जैसे हटाता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो मैं इस पर जैसे डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करने के बाद देखो ये आपका जैसे स्टेप हो गया है। और मैं इसको यहाँ से जैसे स्टार्टिंग से रन करना चाहता हूँ, कि जैसे मान लो कि आपका एक ये वीडियो है, अब आप इसमें से जो भी आपका जैसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको आप जैसे कट करना चाहते हो, ठीक है। तो रफ कट करने के बाद तो जो भी आपका जो वीडियो जो कटेगा तो वो किसके अंदर आएगा, वो रफ कट जो टाइमलाइंस के अंदर, ये जो टाइम कनाडा वाली जो टाइमलाइन है इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि अभी जैसे अपन ने यहाँ पे ये सेलेक्ट की हुई है, तो कनाडा वाले जो वीडियोज़ है उनको अपन जैसे देखते हैं। ये बहुत सारे जैसे वीडियोज़ है, इनमें से देखते हैं कि जैसे एक दो में और कैसे वो जैसे उनको रफ कट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ से लेके जाता हूँ इसको, डबल क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से जैसे आपको इसको कट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी शॉट आपको अच्छा लगे। तो मेरे को जैसे यहाँ पे से जो ये जो वीडियो है ये शॉट काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो हिला नहीं उससे पहले तक। तो मैं क्या करता हूँ इसको ये यहाँ से जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जहाँ से आप इस वाले वीडियोस को जैसे कट करना चाहते हो, यानी कि रफ कट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं मार्क इन, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ पे जैसे पॉइंट हो गया है। अब इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो, यानी कि कहाँ तक ये वाली जैसे आपकी क्लिप बनेगी। तो मैं इसको जैसे थोड़ा सा और प्ले करता हूँ, अच्छा लग रहा है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया है, तो ये बिल्कुल मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। या जैसे थोड़ा सा और देखता हूँ, हाँ ये पूरा का पूरा जो झरना है तो ये पूरा जैसे यहाँ पे आ भी रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इसको यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ जैसे मार्क आउट, ठीक है। तो ये जो क्लिप है वो अपने यहाँ पर हो गई है। अब आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ से उठा के और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये वाली जो क्लिप है वो आपकी यहाँ पर आ गई है, और ये वाला जो है वो जैसे आप इसको यहाँ पे जैसे चलाओगे, ठीक है, तो ये इधर आपका जैसे चलना लगेगा। तो ये जो पूरी की पूरी जो क्लिप है वो आपकी यहाँ पर हो गई है। तो यानी कि एक जो वीडियोस में से जैसे आपने एक जो क्लिप है वो आपने यहाँ से पूरी कट कर ली है, ठीक है। और इसी के अंदर जैसे आप दूसरी क्लिप देखते हैं, इसी वीडियोस को जैसे आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं चलता जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को और अच्छा दिखे। अब ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये जैसे कहाँ से शुरू हो रहा था, बीच में जैसे वीडियो हिल रहा था, ठीक है, ये जैसे हिल गया था और यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको जैसे यहाँ से करता हूँ मार्किंग। अब देखो मैंने जो पहला वाला जो वीडियो जो इसमें कट किया था वो यहाँ से हट गया है। और इसको जैसे मैं पूरा का पूरा लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और ये थोड़ा सा इसको ये यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो। और ये वाला जो मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा इसको कम कर सकते हो आप। तो मैं इसको यहाँ से जैसे मार्कआउट करूँगा,
और मार्कआउट करने के बाद मैं इसको पहले की तरह जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में जैसे मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये जैसे इसको अटैच हो गया, यानी कि इससे यहाँ पे जो मैग्नेट है, ठीक है, इसको जैसे आप स्नैपिंग वाला जैसे पार्ट भी जैसे इसको बोलते हैं, स्नैपिंग का भी बोलते हैं, तो एक तरीके से मैग्नेट का वर्क करता है। अगर जैसे मान लो मैं इसको ऑफ रखता हूँ और जैसे ये मैंने यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ तो ये फिर जैसे इससे अटैच नहीं होता, बल्कि इसमें ओवर हो जाता है, यानी कि जो पीछे वाली जो वीडियोज है ये इसके ऊपर ओवर हो जाएगा। अगर जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से जैसे प्ले करता हूँ और ये जैसे इसके ऊपर है, तो और मैं इसको जैसे यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये आपका जैसे ऑफ में ही ये, तो ये तो जैसे ऊपर की साइड पे हो जाएगा और दूसरा वाला जो वीडियो है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए और कंटिन्यूस करने के लिए मैं इसको मैग्नेट को जैसे यहाँ से ऑन करता हूँ और इसको जैसे बिल्कुल आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। और एक ये भी है कि जैसे अगर मान लो ये इसमें ऑन नहीं रहता मैग्नेट का और थोड़ा सा भी जैसे मान लो इसमें गैप रहता है, तो जैसे आपका जो वीडियो प्ले होगा तो उसमें आपको जैसे ब्लैंक स्क्रीन से आएगी, यानी कि ब्लैक साइड की स्क्रीन से। अब भले वो थोड़ा सा भी जैसे गैप हो, पूरा प्रॉपर अटैच नहीं हो पाता। तो ये देखो आप यहाँ पे जैसे मतलब ब्लैक स्क्रीन से जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं इसको जैसे स्नैपिंग को जैसे ऑन रखता हूँ, यानी कि मैग्नेट वाला, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो ये आपका जैसे इससे अटैच हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे और भी देखते हैं, जैसे क्लिप जैसे और भी देखते हैं, फिर बाकी आगे वाले जो वीडियोज है उसमें करके देखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये वाला जो सीन है यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो बिल्कुल इसमें आई स्पीड जैसे दिख रही है, ठीक है। और लैंड भी है और पूरा उसके बाद जैसे स्काई भी शो हो जाता है। तो ये जो वीडियोज है उसको मैं ये यहाँ से लेना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ मार्क इन, और इसको जैसे आप चाहो तो अगर जैसे मान लो इधर का साइड का जैसे मेरे को पूरा लेना है तो मेरे को फिर मार्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, और एज इट इज़ आप वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो प्लस माइनस वाला जो साइन है, अगर जैसे मान लो आपकी वीडियो जैसे फुल हो रही है, ठीक है, तो जितना चाहो जैसे आप ये प्लस माइनस जैसे कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम। तो मैं इसको जैसे दूसरा तीसरा जो वीडियोज़ है वो भी लेके आने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके रखता हूँ, ठीक है। अगर जैसे आपको पूरा लेना है तो मार्कआउट कर दीजिए, सॉरी मार्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे थोड़ा सा भी पहले तक जैसे आपको लेना है, यहाँ तक लेना है, तो फिर मैं इसको मार्कआउट कर देता हूँ और इसको लेके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इससे अटैच करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना स्नैपिंग वाला जो पार्ट है ये ऑन है, तो ये इससे अटैच हो गया है। और इसको चाहो तो आप जैसे यहाँ से कस्टम जो जूम है वो कर सकते हो। तो ये जैसे तीन ऑप्शन है आपके कस्टम जूम में, यानी कि जैसे मिनिमम कर सकते हो आप, मैक्सिमम कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो काम आता है वो आपका यही आता है। और ये वाला जो जूम होता है तो इसमें जैसे आपकी जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली जैसे इसको एडजस्ट कर लेता है। और ये वाला जो है ये आपका फुल लेंथ में जैसे जूम करता है, फुल लेंथ यानी कि जितनी ज़्यादा जैसे इसकी कैपेसिटी होगी तो वो उसको काफ़ी लंबा जैसे मतलब कर देता है एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे इसको ये डिटेल में करता है, तो मेरे को जैसे डिटेल में नहीं करना, या तो जैसे आप इसको एक बार ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपकी जो डिस्प्ले होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो रफ कट जैसे अपन ने कैसे किया था इसमें वो आपने यहाँ पे देखा, और पिक्सल्स के बारे में देखा, रेजोल्यूशंस के बारे में देखा, और वीडियो क्या होता है वो जैसे मैंने बता दिया आपको एक तरीके से। बहुत सारी जो इमेजेस होती है उनका एक बंच होता है, जैसे ग्रुप होता है, आप यूँ कह सकते हो, ठीक है। टाइमलाइन को जो क्रिएट किया था वो अपन ने कर ही दिया, और कुछ बेसिक्स जो सेटिंग्स है वो अपन ने जैसे यहाँ पर देखी, ठीक है। और रफ कट का जैसे कर दिया, जूम्स और स्नैपिंग जो सेटिंग्स थी वो यहाँ पर अपन ने देखी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे प्रॉक्सी जो है उसको कैसे आप जनरेट करते हो, कुछ बेसिक सेटिंग्स को देखेंगे। और टाइमलाइन जो प्रॉक्सी होती है उसको जैसे कैसे रेजुलेशंस को आप करते हो, प्रोजेक्ट जो सेटिंग्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत। और जो इसमें जो थ्री डॉट्स जो ऑप्शंस होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे थ्री डॉट्स है यहाँ पर हैं और यहाँ पर है, तो इनका जैसे क्या यूज होता है, और कुछ प्लीज़ जो सेट करके देखेंगे सेटिंग्स को, ताकि आपको बार बार करने की जैसे आपको नीड नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू, और आप रेडी रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, बिल्कुल जल्दी इसमें करते हैं। और अगर जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और क्या चीज़ जैसे आपको और भी क्या क्या जैसे आपने इस वीडियो से सीखा तो वो भी इसके बारे में जैसे आप यहाँ पे लिखिए।
और कुछ कमी रहेगी हो तो आप वो भी जैसे इसमें फीडबैक जैसे दे सकते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें आप हमारे इस चैनल को, ठीक है। और कमेंट करें बिल्कुल।